हेलो गाइज, तो आज हमारा ये क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पर। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले हम कि द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज सेंटर। अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो, हमें इसमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास में, और हमें उसका एरिया दे रखा है 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा। इसको सेंटर मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए हम एक यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसे सी पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल की साइड है, उसका आधा जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ सर्कल होगा। मतलब कि गिवन है, तो हम लिख रहे हैं जो हमारे पास गिवन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। एक तो एरिया गिवन है हमें, और एक और चीज़ गिवन है कि जो रेडियस है सर्कल का वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ जो हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल जो है, हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें जो शेडेड रीजन है हमारे पास में ये वाला है। तो अब हम इस रीजन का एरिया निकालेंगे। हम पहले एरिया निकालेंगे इन तीनों सेक्टर्स का। देखो जो हमारे पास ये दे रखा है, देखो ये क्या है, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे पास में एक सेक्टर है और हम जानते हैं कि सेक्टर का एरिया निकालते कैसे हैं। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, 3 सेक्टर है 1 2 3, तो मैं किसी एक का निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो मेरे पास तीनों सेक्टर्स का टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं A1 निकाल रहा हूँ, A1 एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर। उसका फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो थीटा एंगल ये वाला है, ये है 60 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है कि जो ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है हमारे पास में। तो एरिया ऑफ जो पहला सेक्टर है वो हमारे पास में आएगा 60/360 मल्टीप्लाई, और हमें यहाँ पाई का वैल्यू यूज़ करना है 3.14। तो ये है 3.14 मल्टीप्लाई और रेडियस का स्क्वायर। अब देखो हमें रेडियस चाहिए यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमको रेडियस चाहिए, और रेडियस दे रखा है हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम इसको यहीं पर रोकते हुए हम निकालेंगे पहले साइड कितना है ट्राइंगल का। तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया इतना है। देखो एरिया गिवन है हमको, तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और एरिया है हमारे पास 1732.0.5 बराबर ये √3/4, और √3 का वैल्यू गिवन है हमको कितना, वो है 1.73205 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। साइड हम इसकी जो साइड है ट्राइंगल का वो हम ए मान लेते हैं। तो साइड का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये ऐसे होगा 10, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा कितना 10⁴ नीचे आएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, इससे ये कैंसिल होगा, और ए स्क्वायर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई इतना, यहाँ पे आएगा इतना। तो ए स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁴, और जब मैं ए निकालूंगा तो आएगा √4 मल्टीप्लाई 10⁴। यहाँ से मेरे पास में साइड ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी कितनी, 200 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है
जो रेडियस हम निकालेंगे सर्कल का वो है हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 100। तो यहाँ पे मेरे पास में रेडियस ऑफ सर्कल आ गई है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 100 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आएगा कितना, देखो यहाँ से 6 आया, यहाँ पे नीचे आएगा 100, ये 3, ये 157 और 100 से 100 कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 15700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया A1 है ये फर्स्ट सेक्टर का एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स है 3, 1 1 2 3। तो मैं इन तीनों का एरिया निकालूंगा, और उस एरिया टोटल एरिया को अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रेड वाला रीजन में आ जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अगर मुझे चाहिए टोटल एरिया, उसके लिए मैं, क्योंकि तीनों सेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये वाला भी एंगल कितना है 60 है, ये वाला भी एंगल 60 है, और रेडियस सबका सेम है यहाँ पर। तो टोटल एरिया निकालने के लिए मैं जो एरिया आया है एक सेक्टर का उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × A1। तो यहाँ से मेरे पास टोटल जो एरिया है तीनों सेक्टर्स का वो आ जाएगा। और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ×3, 3 से 3 कैंसिल होगा, और यहाँ पे एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि 17320.5 है, माइनस करेंगे इसमें से हम ये वाला वैल्यू, तो ये है 15700, ये वाला वैल्यू 15700। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ शेड रीजन निकल के आएगा, इसका एरिया आएगा हमारे पास में 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे अगला क्वेश्चन है फिगर इसका, ये क्वेश्चन को हम रीड करेंगे पहले। क्वेश्चन है, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। मतलब कि एक रुमाल है हमारे पास में और उस पर 9 सर्कुलर डिजाइंस बनाए हैं हमने, और इन जो सर्कुलर डिजाइंस है इनका रेडियस हम गिवन है 7 सेंटीमीटर। मतलब कि जिसका रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। मतलब कि अगर मैं इस पूरे हैंडकरचीफ में से 9 डिजाइन्स हैं हमारे पास में, इनको हटा के जो बचा हुआ एरिया है वो निकालना है हमें। मतलब कि मैं उसको शेड करके दिखा रहा हूँ, जो एरिया में निकालना है वो ये एरिया है। तो हमें जो एरिया निकालना है यहाँ पर, ये ब्लू वाला एरिया में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को निकालने के लिए मैं पूरे स्क्वायर में से इन 9 सर्कुलर डिजाइन्स के एरिया को हटा दूंगा, तो मेरे पास जो बचा हुआ एरिया है ब्लू वाला वो आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जी यहाँ पर हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब हमें इसका साइड निकालना है। देखो साइड हम निकालेंगे, जो में रेडियसेस गिवन है इनकी हेल्प से हमारे पास साइड आएगा स्क्वायर का। और वो कैसे आएगा, देखो हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा डायमीटर कितना होगा 14 होगा, पूरा डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे वाले सर्कल का भी डायमीटर कितना होगा, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये नीचे वाला सर्कल है इसका डायमीटर पे कितना होगा 14 होगा। तो अगर मैं 14 14 14 इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये साइड ऑफ स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये होगा हमारे पास में स्क्वायर आएगी 42 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर आ गई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सर्किल। यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, जो एरिया ऑफ सर्किल है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल निकल के आएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 से ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल आएगा 4154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये खाली एरिया ऑफ वन डिजाइन है, एरिया ऑफ वन सर्कुलर डिजाइन है, बट हमारे पास टोटल सर्कुलर डिजाइन दे रखे हैं वो 9 है। अगर मैं यहाँ निकालूंगा टोटल एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, तो वो हमारे पास में आएगा एक डिजाइन का एरिया जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करूंगा 9 से। हमारे पास में 9 जो सर्कुलर डिजाइन उनके एरिया हमारे पास में आएंगे, तो वो होगा 6384 919 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन आएंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो बी वाला एरिया है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे स्क्वायर में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं जो एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन से है वो माइनस करूंगा। रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, वो है 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस में एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, वो है 1386, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर तो मेरे पास में आएगा, फिर इसका स्क्वायर निकालूंगा तो वो हमारे पास में आएगा 1764 माइनस में 1386। जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास में आएगा यहाँ पर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास में जो रिक्वायर्ड एरिया है तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर है।